ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया ऐलान, बद्दी में खुलेगा ट्रामा सेंटर। मलपुर में रखी सीडीएससीओ भवन की आधारशिला। कांग्रेस पार्टी में एंट्री के बाद भी संगठन के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे बागी। 1 सप्ताह के भीतर होगी बागियों की संगठन में वापसी, कहा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। सेना की छावनियों से होकर गुजरेगी पठानकोट मंडी लेह रेल लाइन। पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन को नहीं बनाया जाएगा ब्रॉडगेज। और सुंदरनगर में दोबारा सत्ता हासिल करने को कांग्रेस ने सौंपी जिम्मेवारियां। विभिन्न क्षेत्रों में इंचार्ज किए गए नियुक्त। परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए जाने वाला धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण परिवहन मजदूर संघ को शिमला में प्रदर्शन करने के लिए पुलिस विभाग से परमिशन का न मिलना है। परिवहन मजदूर संघ इसे सरकार, परिवहन मंत्री जीएस बाली और प्रबंधन निगम के दबाव में लिया गया फैसला मान रहा है। इसके लिए परिवहन मजदूर संघ ने आने वाले समय में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। यह फैसला हिमाचल प्रदेश परिवहन मजदूर संघ ने मंडी में आयोजित एक आपातकालीन बैठक में लिया। बैठक की अध्यक्षता परिवहन मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने की। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश परिवहन मजदूर संघ के महामंत्री राजकुमार रतन ने बताया कि परिवहन कर्मचारियों की मांगों को लेकर संघ ने प्रबंध निदेशक से मिलकर वार्ता करने का आग्रह किया था, लेकिन विभाग के ढुलमुल रवैये के बाद संघ ने शिमला में परिवहन कर्मचारियों की मांगों को लेकर विभाग के प्रबंध निदेशक का घेराव करने का निर्णय लिया था। अब प्रदर्शन के लिए परमिशन न मिलने के कारण संघ ने धरने को स्थगित कर दिया है और परमिशन न मिलने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट का सहारा लेने का फैसला लिया है। रतन के अनुसार आने वाली जून महीने की 16 तारीख को परिवहन विभाग के कर्मचारी सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन के खिलाफ बाजुओं पर काले रिबन लगाकर रोष जाहिर करेंगे। संघ का कहना है कि परिवहन कर्मचारियों के हितों के लिए आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दबाव को देखते हुए और कर्मचारियों के हित के लिए हमने 1 महीने के लिए, जो 16 मई का हमारा धरना प्रदर्शन था, 1 महीने के लिए हमने टाल दिया है। अब 16 जून को हम काला दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि 16 जून 2016 को परिवहन मंत्री ने हमारे एचआरटीसी के कर्मचारियों के ऊपर एक ऐसा घोर अन्याय किया है, जिसके विरोध में हम 16 जून से काली पट्टियां लगा करके काला दिवस मना करके प्रदर्शन करेंगे। और जो 16 मई का धरना हमें जो परमिशन नहीं दी गई है, उसके लिए हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि ये हमारे साथ अन्याय है। बैठक में विभिन्न परिवहन डिपों से आए पदाधिकारियों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। जहां पूरे हिमाचल में शराब के ठेकों का लगातार विरोध जारी है, वहीं मंडी जिला मुख्यालय के नगर परिषद के एरिया के साथ लगती ग्राम पंचायत मझभाड़ में 2-2 शराब के ठेके खुलने से यहां के ग्रामीणों में रोष है। ग्राम पंचायत मझभाड़ की आम सभा में आए हुए लोगों ने एक स्वर में इन दोनों शराब के ठेकों को पंचायत के रिहायशी इलाकों से दूर खोलने की मांग उठाई है। ग्रामीणों ने इस बाबत एक प्रस्ताव ग्राम पंचायत को दिया, जिसमें मांग की गई है कि एक ही पंचायत में खुले शराब के 2 ठेकों को तुरंत प्रभाव से आबादी वाले क्षेत्रों से बाहर शिफ्ट किया जाए। यहां उपस्थित आम जनता, महिला मंडल और युवक मंडल और साथ ही अन्य संगठनों ने मांग को न मानने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जनता का तर्क है कि जिन स्थानों पर ठेकों को खोला गया है, वहां से महिलाओं, लड़कियों और साथ ही सड़क पर आम लोगों का गुजरना मुहाल हो गया है, क्योंकि शराबी अक्सर अपनी गाड़ियों को सड़क पर लगाकर शराब पीने बैठ जाते हैं। वहीं ग्राम सभा में जनता की मांग को मद्देनजर रखते हुए पंचायत ने सभी बीपीएल और आईआरडीपी लाभार्थियों से सभी ग्राम सभाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। पंचायत ने पंचायत के सभी 128 के लगभग लाभार्थियों को हिदायत दी है कि अगर ग्राम सभा से अनुपस्थित रहे तो उनके नाम बिना बताए काट दिए जाएंगे और मौके पर उपस्थित जरूरतमंद लोगों को लाभ दिया जाएगा। आयोजित ग्राम सभा में पंचायत की बीपीएल और आईआरडीपी के साथ विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की गई और आगामी कार्रवाई के बारे में भी चर्चा की गई। पंचायत में 2-2 शराब के ठेके खुल गए हैं,
एक नेड़ा में खुला। नेड़ा के लोगों में काफ़ी रोष था। उन्होंने कहा कि यहाँ हरिजन बस्ती होने के साथ ही बिल्कुल नज़दीक जो है शराब का ठेका खोल दिया गया है। वहाँ पे महिलाओं को काफ़ी दिक्कत हो रही है। बस स्टॉप भी वहीं पे है और काफ़ी दूर दूर से वहाँ हर कोई लोग आजकल वहाँ पहुँच रहे हैं। जैसे उनको घर से निकलना मुश्किल हो गया। इसलिए हमने उनको आश्वासन दिया कि पंचायत पूरी तरह से इसको बंद करवाने में सहयोग करेगी। ये जो मझवाड़ का ठेका है इसके लिए भी लोगों ने मांग रखी कि इसको भी यहाँ से बदला जाए और कहीं दूर साइड में ले लिया जाए। तो इसके लिए भी हम साथ में दोनों ठेकों के बारे में विचार करेंगे। इसमें जो है हमने अनेक मुद्दों पर बात हुई। जैसे बीपीएल परिवारों को हिदायत दी गई ग्राम सभा द्वारा, भाई जो है अगर ये ग्राम सभा में नहीं आते तो उनके नाम काट दिए जाएंगे। जो बीपीएल की समीक्षा है वो जुलाई मंथ में की जाएगी, जो आने वाली ग्राम सभा है हमारी। और जो विकास कार्यों के ऊपर हमने जो आज चर्चा की गई और लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं के बारे में हमें अवगत कराया। जो हमारी एक मांग भी उठी है भी यहाँ जो अन्य बैंक शाखा खोली जाए। ग्राम सभा में सभी वार्डों के वार्ड सदस्यों, पंचायत सचिव के साथ पंचायत के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। इन दिनों स्कूलों में युवा संसद का गठन किया जा रहा है और विद्यार्थी युवा संसद में देश हित के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में भी युवा संसद का गठन किया गया। कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में युवा संसद का गठन किया गया है। स्कूल प्रधानाचार्य नरेश राणा ने बताया कि स्कूलों में युवा संसद का आयोजन करना सरकार का सराहनीय कदम है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है और युवा संसद के द्वारा विद्यार्थी देश हित के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जिसके द्वारा विद्यार्थियों को देश की संसदीय प्रणाली और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है और भविष्य में वे देश के विकास में अपना योगदान करते हैं। युवा संसद प्रतियोगिता हर वर्ष की भांति इस साल भी सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ऑर्गेनाइज की जा रही है और इस बाबत हमें डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन मंडी की तरफ से एक लेटर प्राप्त हुआ है, जिसमें इन्होंने इसकी एक टाइम टेबल हमारे पास रखा हुआ है। इस टाइम टेबल के अनुसार जो 30 अप्रैल तक सभी स्कूलों में युवा संसद का गठन हो जाना चाहिए स्कूल लेवल के ऊपर, और उसके पश्चात 23 मई तक जो है वो ब्लॉक स्तर का जो कंपटीशन है वो इस डेट तक जो है वो मुकम्मल हो जाना चाहिए और 27 मई तक जो कंपटीशन है वो उपमंडल स्तर पर हो जाना चाहिए। ब्लॉक लेवल का और उपमंडल स्तर का जो कंपटीशन है वो हमारे स्कूल में रखा गया है। इसके पश्चात जो टीम फर्स्ट आएगी वो टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है उस कंपटीशन में भाग लेगी और 15 जून तक जो है और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कंपटीशन है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद जो है डिफरेंट जितने भी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल के हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से फर्स्ट आने वाली जो टीम है वो स्टेट लेवल पे शिमला में इस कंपटीशन में भाग लेगी। और इस युवा संसद का जो स्तर है वो इतना अच्छा रखा हुआ है कि स्टेट लेवल के कंपटीशन में जो जजेस बैठेंगे वो जजेस या तो सिटिंग एमएलए होगा या शिमला म्यूनसिपल कमेटी के काउंसिलर है, वो इस प्रकार के जो अच्छे लोग हैं उस निर्णायक मंडल के वो सदस्य होंगे। स्कूल स्तर के ऊपर जो युवा संसद का जो हम गठन करते हैं, ये एक बहुत अच्छी पहल सरकार के द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक लेवल और उपमंडल स्तर की युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन गर्ल्स स्कूल मंडी में किया जाएगा, जिसके लिए छात्राएं तैयारियों में जुटी हैं ताकि वे प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400।
प्रदेश सरकार बड़े प्रशासनिक बदलाव करने की तैयारी में है। 4 जनपदों में डीसी और एसपी बदलने के अलावा एसडीएम और 3 वर्ष से एक स्थान पर तैनात अधिकारी इधर से उधर किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के तबादला संबंधी दिशा निर्देश जारी होने से पहले सरकार अपने हिसाब से स्थानांतरण कर लेना चाहती है। कार्मिक विभाग ने प्रस्तावित तबादला सूची तैयार कर दी है। इसी सप्ताह मुख्य सचिव वीसी फारका के अवकाश से लौटने के बाद तबादलों की फाइल सीएम वीरभद्र सिंह को अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में कई अधिकारियों के तबादले किए जाने का प्रस्ताव तैयार हुआ है। सूत्रों की माने तो 4 जनपदों के डीसी के अलावा आधा दर्जन जनपदों को नए पुलिस अधीक्षक मिलेंगे। कई एसडीएम के अलावा 3 वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर फील्ड पोस्टिंग काट रहे अफसर भी हैं। तबादलों को लेकर सरकार की बड़ी चिंता आगामी विधानसभा चुनाव है। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से लगभग 1.5 माह पहले निर्वाचन आयोग की ओर से मुख्य सचिव को अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे। दिशा निर्देश के बाद प्रदेश सरकार अधिकारियों के स्थानांतरण तो कर सकती है, लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में लाने पर ही सूची जारी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में सरकार के पास मनपसंद अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए अब ज्यादा समय नहीं है। बदले जाने वाले डीसी एसपी के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, लेकिन मुख्य सचिव वीसी फारका के अवकाश पर होने के चलते फाइल रुकी हुई है। सोमवार के बाद कभी भी तबादला सूची जारी हो सकती है। नौकरशाहों के अलावा कई विभागों के निदेशकों को भी बदलने की चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंगलवार को आदर्श राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में स्कूल मुखियाओं की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में सदर, द्रंग और सराज क्षेत्र से 2 पाठशालाओं के स्कूल मुखिया शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी डायरेक्टर अशोक शर्मा करेंगे। ये जानकारी स्कूल के प्रधानाचार्य नरेश राणा ने दी। 16 तारीख को हमारे इस आदर्श राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कन्या मंडी में स्कूल हेड्स की मीटिंग रखी हुई है। इस मीटिंग में सदर कॉन्स्टिट्यूंसी, द्रंग कॉन्स्टिट्यूंसी और सराज 2 के अंतर्गत जो भी 10+2 स्कूल्स आते हैं या हाई स्कूल आते हैं, उनके हेड्स इसमें शामिल होंगे। और उनके साथ जो है, जो स्कूल का मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, एक आदमी वहाँ से उनके साथ भी आएगा। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये बताई गई है कि इसमें जो स्कूल हेड्स हैं वो इन पर्सन इस मीटिंग को अटेंड करें और अपने सिवाय किसी दूसरे आदमी को ना भेजें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी ही लोग हैं, उनको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन स्कूल को लेकर के चाहिए होती है और वो इन्फॉर्मेशन स्कूल हेड के सिवाय दूसरा आदमी पूरी तरह से नहीं दे पाते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेशन जब कंप्लीट नहीं मिल पाती है तो उस स्कूल के बारे में उसको निष्कर्ष निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो स्पेशली उन्होंने ये निर्देश दिया हुआ है कि इस मीटिंग में जो स्कूल हेड्स हैं वो व्यक्तिगत रूप से इसको अटेंड करें और अपने स्थान पे किसी दूसरे व्यक्ति को ना भेजें। और ये मीटिंग जो है क्वार्टरली मीटिंग ऑफ स्कूल हेड्स का नाम इसे दिया गया है। और मुझे उम्मीद है कि स्कूल में इस टाइम कई प्रकार की एक्टिविटीज़ चली हुई है। हाउ टू रेज द लर्निंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, how to increase the grading of students in 6th, 7th and 8th classes। तो हो सकता है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है इन बिंदुओं के ऊपर हम लोगों से चर्चा करेंगे और कुछ संदेश जो उनके पास होगा वो इस मीटिंग में उस संदेश को वो स्कूल हेड्स के माध्यम से जो है वो स्कूलों को देंगे, ताकि आगे जाकर के जो है स्कूल में वो तैयारी करवाई जाए या जो परिवर्तन लाना है उसको किया जाए, या कोई और सूचना उनके पास होगी वो सूचना जो है इस मीटिंग के माध्यम से स्कूलों तक पहुंचाई जाएगी। भारतीय सेना ने भर्ती होने वाले युवाओं के लिए पात्रता शर्तों में बदलाव किया है। अब 60% से कम अंकों वाले युवा सेना में क्लर्क नहीं बन पाएंगे। सेना में क्लर्क पद के लिए अब 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन में पास युवा ही आवेदन कर सकेंगे। पूर्व में 50% अंक प्राप्त युवा भी लिपिक के पदों के आवेदन कर सकते थे। सेना में अब 60% अंक अनिवार्य कर दिए हैं। इस बाबत सेना ने सभी भर्ती निर्देशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि सेना में लिपिक वर्ग में क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए यह कदम उठाए गए हैं। पात्रता नियमों में किए गए बदलाव को सेना हिमाचल में होने वाली सेना भर्ती से ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने जा रही है।
लिपिक के अलावा अन्य ट्रेड और जीडी की पात्रता शर्तों में सेना ने बदलाव नहीं किए हैं। सेना में पूर्व में लिपिक वर्ग में भर्ती होने के लिए पहले कुल 50% अंक होना अनिवार्य किया गया था। पहले हर विषय में कम से कम 40 अंक होना अनिवार्य था, लेकिन अब अभ्यर्थी का कुल 60% अंक होना अनिवार्य है। अब हर विषय में अभ्यर्थी के कम से कम 50 अंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन में पास युवा ही क्लर्क पद के लिए पात्र होंगे। सेना में लिपिक वर्ग में क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए यह कदम उठाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। पठानकोट मंडी ले रेल लाइन को सेना की छावनियों से होकर बनाने का निर्णय लिया जा रहा है। सेना के सुझाव पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। बता दें कि इस रेल लाइन को सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही कारण है कि इसमें सेना की छावनियों को रेल लाइनों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मानी जाने वाली पठानकोट मंडी लेह रेल लाइन के निर्माण में फेरबदल किया जा रहा है। पहले पठानकोट से जोगिंदरनगर तक बिछी नैरोगेज रेल लाइन को ब्रॉडगेज करने पर विचार चल रहा था, लेकिन सेना ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि सुरक्षा की दृष्टि से बनने जा रही इस रेल लाइन को सेना की छावनियों से होकर बनाया जाएगा। यही कारण है कि अब इस महत्वपूर्ण रेल लाइन के निर्माण में बदलाव किया जा रहा है। बता दें कि भारत चीन की सीमाओं पर चीन ने जो गतिविधियां शुरू कर रखी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के बीच जो दोस्ताना संबंध बन रहे हैं, उसे देखकर भारत काफी चिंतित है। हालांकि चीन ने लेह के पास वाली अपनी सीमाओं में कब का रेल लाइन का जाल बिछा दिया है, लेकिन भारत अभी इस मामले में काफी पीछे है। सांसद शांता कुमार की माने तो पठानकोट से जोगिंदरनगर तक अंग्रेजों के जमाने में बिछी रेल लाइन को नहीं छेड़ा जाएगा और पठानकोट से मंडी के लिए नई ब्रॉडगेज रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, जो सेना की छावनियों से होकर गुजरेगी। बता दें कि पठानकोट मंडी लेह रेल लाइन के सर्वे के लिए भारत सरकार ने पिछले वर्ष बजट का प्रावधान कर दिया है, लेकिन अभी तक ये रेल लाइन सिर्फ सर्वे में ही घूम रही है। 2 बार इसका सर्वे हो चुका है और 7 बार और सर्वे होना बाकी है। सांसद शांता कुमार के अनुसार सर्वे के बाद अब आगामी प्रक्रियाओं में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इस रेल लाइन को जल्द से जल्द बना दिया जाए। बता दें कि लेह तक रेल लाइन बनने से जहां सुरक्षा की दृष्टि से भारत के एक कदम और बढ़ेंगे, वहीं पर्यटन कारोबार को भी नए पंख लगने की संभावना बढ़ जाएगी। दून हलके के बद्दी स्थित पुरानी सब्जी मंडी में माफिया हटाओ प्रदेश बचाओ के तहत आयोजित रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित भाजपा के दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इससे पूर्व दून भाजपा मंडल की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने बद्दी में ट्रामा सेंटर खोलने की भी घोषणा की। तो माफिया राज हटाओ की बात कही है या जो आपने परिवर्तन की बात कही है, वह उत्तर प्रदेश से चलकर उत्तराखंड से होती हुई दिल्ली की ताजी हवा के साथ मिलकर के हिमाचल में प्रवेश कर चुकी है। यह संख्या उसका है। लोगों ने मन बना लिया है, लोग चाहते हैं छुटकारा पाना, निजात पाना। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया ऐलान, बद्दी में खुलेगा ट्रामा सेंटर। मलपुर में रखी सीडीएससीओ भवन की आधारशिला। कांग्रेस पार्टी में एंट्री के बाद भी संगठन के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे बागी, 1 सप्ताह के भीतर होगी बागियों की संगठन में वापसी, कहा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। सेना की छावनियों से होकर गुजरेगी पठानकोट मंडी लेह रेल लाइन। पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन को नहीं बनाया जाएगा ब्रॉडगेज। और सुंदरनगर में दोबारा सत्ता हासिल करने को कांग्रेस ने सौंपी जिम्मेवारियां, विभिन्न क्षेत्रों में इंचार्ज किए गए नियुक्त।